बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। हाय नाज़रीन, अगली बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये खबर इसलिए बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि आज की हमारी ये खबर बीजेपी के लीडर को लेकर है। बीजेपी के लीडर जो कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट से कॉन्टेस्ट किए थे एमएलए, लेकिन जीत नहीं पाए। तो बहरहाल जो है इनका नाम है अजमेरा परहलाट। इनके घर सोफा खराब हो गया था। सोफा बनाने के लिए जो है गरीब लेबर को बुलाते हैं जिसको सोफे का काम आता है। वो गरीब सोफे बनाने वाले का नाम है नजीब। नजीब जो इनके घर पर जाते हैं, सोफा बना देते हैं। बनाने के बाद जो है इनका मेहनताना 2600 रुपये होता है। 2600 रुपये ये मांगते हैं अजमेरा परहलाट से, और अजमेरा परहलाट जो है इनको गुस्सा कर देते हैं, यानी वर्कर नजीब को गुस्सा कर देते हैं। इन दोनों के बीच तकरार होती है पैसों को लेकर। फिर उसके बाद जो है कॉन्टेस्ट एमएलए अजमेरा परहलाट जो है अपनी गन निकाल कर गरीब नजीब को डराते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ से भाग जा। उसके बाद जो है नजीब वहाँ से चला जाता है और नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन से मिलता है। बड़े अच्छे आदमी से मुलाकात की नजीब ने। उसके बाद माजिद हुसैन कहाँ खामोश रहने वाले, तो आइए इसके ताल्लुक से माजिद हुसैन क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। आज करीबन 1 बजे हमारे नजीब जो मुरादनगर में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, जो सोफ़ा रिपेयरिंग का काम करते हैं, इनको जसडाइल पे एक कंप्लेन आती है कि सोफ़ा रिपेयरिंग करना है और ये बशीर बाग को पहुंचते हैं। ये घर होता है अजमेरा परहलाट का, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे मुलुगु कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ से हमारे मिनिस्टर सीतक्का मैडम ने वहाँ से जीत किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। काम होने के बाद जो बिल बना था वो करीबन 2600 रुपये का बना था, और उस 2600 रुपये के लिए ये प्रहलाद ने उस गरीब बच्चे से बहस शुरू कर दी, और सिर्फ 200 रुपये के लिए पिस्टल निकाल कर लोड करते हुए इस बच्चे पर तानते हुए इसको कहा कि तू घर से निकल जा रहे तो हम तुझे गोली मारकर यहीं ख़त्म कर देंगे। फौरी तौर पर हमारा भाई नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन को आता है और कंप्लेन करता है, और हम भी यहाँ पर आकर इनकी नुमाइंदगी करे हैं, और उम्मीद है कि पुलिस सख्त से सख्त इसके ऊपर इक़दाम लेगी, और ये लोग जो अपने वेपन्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं इनके ऊपर भी इक़दाम लेंगे। ताज्जुब की बात यह है कि ये जो कॉन्टेस्टेड उम्मीदवार हैं और ये जो कॉन्टेस्ट कर बुरी तरीके से हार चुके हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। तुम लोग लड़े बराबर हो और तुम लोग हारे हुए हो, और अपने तरफ कॉन्टेस्टेड लगाकर तुम्हारी कोई अहमियत या हैसियत नहीं बढ़ सकती। तुम एक हारे हुए उम्मीदवार हो जिसको अवाम ने हराया है, और तुम लोग को अपनी हद में रहना चाहिए। गरीब आवाम को 2000 रुपये से लेकर ये कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट अगर ये सोचता है कि अपने वेपन से डराएगा तो ये गलत है। और ख़ास तौर से जब मुरादनगर नाम पर यह रखे कि अगर ऐसा कोई भी नौजवान को डराया जाएगा, हम फौरी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पे आएगी और नुमाइंदगी करेगी। हमें उम्मीद है कि पुलिस अपना इक़दाम लेगी। अगर नहीं लेगी तो हम ये कार्रवाई में जहाँ तक जाना है हम बिल्कुल जाकर हमारे भाई को इंसाफ दिलाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी पर। इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तयाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तयाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद।